लो रिएक्टिविटी मेटल इनरिचमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं निम्न रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनका निष्कर्षण। जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो भी ओर्स होते हैं, जब ओर्स को जमीन से निकाला जाता है तो उनके साथ जो गंदगी चिपकी रहती है, जैसे मिट्टी हो गया, रेत हो गया, तो इसको गैंग बोला जाता है। एक टर्मिनोलॉजी आती है गैंग क्या होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो जो भी अयस्क जमीन से नीचे निकाला जाता है, उनके साथ जो मिट्टी या रेत के कण चिपके रहते हैं उन्हें गैंग कहा जाता है। लो रिएक्टिविटी जो मेटल्स होते हैं उनको जनरली उनसे मेटल प्राप्त करने के लिए कोई विशेष हीट देने की आवश्यकता नहीं रहती है, या बहुत मामूली सा हीट देने पे भी उनसे मेटल इजिली प्राप्त किया जा सकता है। हमारे रिएक्टिविटी पैटर्न में लो रिएक्टिविटी में आपका सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और Hg यानी मरकरी। देखिए जैसे मरकरी है या जैसे सिल्वर है या गोल्ड है, इनका ऑक्साइड है। ऑक्साइड को हम हीट देते हैं, हीट देने के बाद में मेटल में कन्वर्ट होता है। आपने सुना भी होगा कि सोना बनाने के लिए उसे वात्या भट्टी जो होती है, ब्लास्टर फर्नेस, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और उसे प्राप्त कर लिया जाता है। तो उसको टेम्परेचर देने से उससे जो भी उससे जुड़ी इम्प्योरिटीज है वो हट जाती है। नाउ मीडियम रिएक्टिविटी जो हमारे क्या बोलते हैं कुछ मेटल्स हैं, उनसे उनका कैसे प्यूरिफिकेशन, उनका रिफाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है, उनसे मेटल प्राप्त किया जाता है। इसका एक होता है, जैसे मीडियम रिएक्टिविटी में हमने सपोज एग्जांपल ले लिया कॉपर। देखिए मीडियम रिएक्टिविटी आ जाएगा जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में आ जाते हैं। तो कॉपर हम जमीन से हम निकाले कॉपर का जो ओर है किस रहेगा, ऑक्साइड, ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। सबसे पहले कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा। कॉपर सल्फाइड को हम ऑक्सीजन प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट देंगे। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देने से किस कॉपर ऑक्साइड में। लास्ट क्लास में आपको बताया कोई भी सल्फेट या कार्बन फॉर्म में कोई सा भी मेटल कोई सल्फेट के फॉर्म में रहेगा, पहला टारगेट होता है उसको ऑक्साइड के कन्वर्ट। डायरेक्ट सल्फेट या कार्बन से कभी भी मेटल प्राप्त नहीं किया जा सकता, पहले उसको ऑक्साइड कन्वर्ट किया, ऑक्साइड फिर उसको प्रोसेस करके हीट देके में कन्वर्ट किया जाए। तो कॉपर से सल्फाइड के प्रेस में किया किसको, कॉपर। रिएक्शन अभी बैलेंस, इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, आपका रिकॉल भी हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है, हमने 2 का कोफिशिएंट लगाया। जैसे 2 कोफिशिएंट लगाया तो यहाँ कॉपर हो गया, यहाँ लगा दिया। अब कॉपर भी इधर है, यहाँ भी कॉपर 2 है, यहाँ सल्फर 2 है, लेकिन सल्फर यहाँ 1 है, तो हमने फिर से सल्फर 2 लगा दिया। अब हमने सल्फर 2 है, कॉपर है 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 तो यहाँ से हो गया और 4 हो गए, 4 2 6, हमने 3 लगा दिया। अब ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमको मिल गया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को हमने फिर से कॉपर सल्फाइड के जो इम्प्योर था उसके साथ रिएक्शन किया, कि किसमें हमने हीट दिया, हीट जैसा तो हमको कॉपर का मेटल प्राप्त हो गया जो बिल्कुल प्योर है। तो ये ध्यान है आपको, ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो है इनकी हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। मीडियम रिएक्टिविटी वाले जितने भी मेटल, उनसे मेटल प्राप्त करने के लिए सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में रहेंगे और उसको हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अब एक चीज है, एक लास्ट का आपको बताया था रोस्टिंग। रोस्टिंग में इसको कहते हैं बेल। की प्रोसेस क्या होती है, जब भी सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रोसेस में हीट देंगे और ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रोस्टिंग। ये ध्यान रखना। रोस्टिंग जनरली नॉर्मल हम आपको बता दें कि हीट देके इम्प्योरिटीज को हटाना और मेटल को प्राप्त करना, मेटल प्राप्त करना, ये रोस्टिंग कहलाता है। तो रोस्टिंग हम सिफाई कर दें, सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट दिया जाता है तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक रिएक्शन देगा, रिएक्शन देके पूछेगा कि जिंक ऑक्सीजन की रिएक्शन किया जाएगा तो क्या आएगा। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को जिंक नहीं बनाना है। तो कई लोग यहाँ पे गलती क्या कर देंगे, डायरेक्ट जिंक बना देंगे और SO2 बाहर निकाल देंगे, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कि सल्फाइड से कभी भी डायरेक्ट मेटल नहीं होगा, सल्फाइड पहले ऑक्साइड में ही कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट और देखते हैं, अम्ल का कार्बोनेट है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कार्बोनेट को हम मेटल प्राप्त करना हो, कार्बोनेट से भी मेटल प्राप्त करना हो, तो भी क्या किया जाता है, हीट ऑक्साइड ही बनाया जाता है। फिर हम फिर से रिएक्शन आते हैं, रिएक्शन आते हैं, मेटल प्राप्त हो जाता है। तो जब कार्बोनेट है उससे
है, ये हीट की प्रोसेस होती है। तो निस्तापन की प्रोसेस हुई, कैल्सिनेशन कहते हैं, कैल्सिनेशन के दौरान हमेशा है तो क्लियर है कि होना है। आंख बंद करके तो जिंक के साथ ऑक्साइड बना देना और CO2 बाहर निकाल देना है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम्पल बहुत। अब क्या करेंगे, ये जिंक ऑक्साइड बना, ऑक्साइड को हमने क्या, ये CO2 का जो कार्बन है, कार्बन पे रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में बताया है। एजेंट जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, डोनेट देते हैं। तो खुद के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और सामने वाले को क्या कर देते हैं, को जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म से क्लियर हटा देते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, कार्बन कर रहे हैं, क्या किया, इलेक्ट्रॉन जिंक को दे दिया, जिंक यहाँ फॉर्म में था Zn+2 और ऑक्सीजन -2। तो जिंक को स्टेबल होने के लिए, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जैसे ही कार्बन इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, मेटल हो जाएगा। और ये कार्बन जो है इस के साथ जाके बाइंड, ये कार्बन के पास भी +2 चार्ज था, ऑक्सीजन के पास भी, ये दोनों आपस में कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे। ये आपको हो गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ जो हाई रिएक्टिव जो हमारे वो है मेटल्स है, उनकी साइड है, तो उनसे जब हमको सिंपल है, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो कार्बन की नहीं है कि इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल सके, तो इस स्थिति में हमेशा हाई मेटल को यूज करेगा। तो मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ हम एल्युमिनियम का रिएक्शन कराएंगे या किसी और मेटल से करा सकते हैं, में सोडियम। तो हमने यहाँ एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम रिएक्शन तो हमारा मैग्नीज जो है, ये मैग्नीज अपने फ्री फॉर्म में आ जाएगा, मेटल आएगा, उसे क्या कहते हैं, बॉक्साइड। और आयरन का जो ओर होता है उसे क्या कहते हैं, हेमेटाइड। तो हेमेटाइड है Fe2O3, इसकी जब हम एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराए, एल्युमिनियम यानी हाई रिएक्टिव मेटल्स, तो हमको स्टेबल आयरन मेटल जो है प्राप्त होता है, और Al2O3 जिसको हम बॉक्साइड कहते हैं, ये हमको मिल जाता है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी हाई रिएक्टिव हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनके जब भी ऑक्साइड रहेंगे, यानी भी और ऑक्साइड फॉर्म में रहेगा, तो उनको ऑक्साइड को अलग करने के लिए कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट में कार्बन को यूज नहीं कर सकते, हमेशा कोई मेटल ही यूज किया जाएगा, वो भी हाई रिएक्टिव मेटल यूज किया जाएगा। तो अब बात है कि फिर इसको अलग कैसे कर सकते हैं। तो इससे फ्री मेटल को फ्री करने के लिए जो प्रोसेस होती है, वो की प्रोसेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस कई बार आपको बताया, फिर से बताएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक इलेक्ट्रोड हो जाएगा कैथोड, एक हो जाता है एनोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे माइनस चार्ज होता है। जो प्लस चार्ज वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा माइनस की तरफ जाते हैं, माइनस चार्ज वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा प्लस की तरफ जाते हैं। तो जो भी हम जब विद्युत अपघटन की प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करते हैं, मैं फिर से आपको एग्जांपल ध्यान में ला रहे हैं, पुराने समय की बैटरी जो आती थी जिसको हम खेला करते थे, उसको खोलने पे 2 इसमें इलेक्ट्रोड हमको दिखते थे और एक चिपचिपा सा सॉल्यूशन टाइप का कुछ दिखता था, जिसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो अब क्या रहता है कि एक कैथोड बन जाता है, एक एनोड बन जाता है, दोनों के बीच सर्किट से, दोनों सर्किट से जुड़े रहते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वैसे प्रोसेस चालू हो जाता है। प्रोसेस कैसे होता है, कैथोड में हमेशा इम्प्योर जो मेटल है, यानी ऑक्साइड फॉर्म का जो मेटल है, वो जाके कैथोड के पास बैठता है, उसकी एक लेयर कैथोड में लगा देते हैं। तो फिर क्या होता है, जब बिजली का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं, मतलब जैसे सपोज आप ये समझिए आयरन का ऑक्साइड है, आयरन के ऑक्साइड में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो क्या होगा, आयरन जो मेटल है, वो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जब भी यूज किया जाता है तो किसका यूज किया जाएगा, या तो क्लोराइड का लिया जाएगा, सल्फेट का यूज किया जाएगा, ऐसे किसी सॉल्यूशन को यूज करते हैं। तो वो उसमें जाके बैठ जाएगा, जो आयरन है, वो आयरन जितना भी आयरन का जो ऑक्साइड था, उससे जो भी आयरन था वो निकल के सॉल्यूशन में आएगा, और सॉल्यूशन से जितना कैथोड से निकला और किसमें गया, सॉल्यूशन में गया, उतना ही सॉल्यूशन से निकल के फिर से किसमें चला जाएगा, आपका एनोड में। तो मतलब एनोड में हमेशा इम्प्योरिटीज रहती है, कैथोड में हमेशा प्योरिटीज रहती है। तो एनोड में जितनी भी इम्प्योरिटीज थी जो सॉल्यूशन में गया,
वही इम्प्योरिटीज सोल्यूशन से निकल के फिर से किसमें चला जाएगा, कैथोड में हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस देखिए, ये था एक कैथोड, ये था एक एनोड। तो जितना भी इम्प्योरिटीज था, एनोड का पॉजिटिव चार्ज, इम्प्योरिटीज की एक लेयर हम लगा दी किसमें, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड में। अब ये जो हमारा मेटल है, इस इम्प्योरिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ, यहाँ पे अभी सर्किट ओपन है, इसको क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। ये आगे की क्लासों में आपको पता चलेगा। तो जैसे ये कुंजी बंद होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये हमारा बैटरी लगा हुआ है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। तो प्रोसेस कंप्लीट होता है, जैसे ही कुंजी बंद होती है, की बंद होती है, तो प्रोसेस कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो शुरू होता है, इम्प्योरिटीज में से मेटल निकल के इसमें आ जाता है, सॉल्यूशन में आ जाता है। और सेम टाइम पे जितना यहाँ से मेटल निकला, सेम टाइम पे वो मेटल यहाँ से सॉल्यूशन से निकल के फिर से किस पे आके आ जाता है, कैथोड पे। कैथोड पे एक लेयर जमना शुरू